तक अपन कर सकते हैं। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 सरकार लेके आई बहुत छोटे से विषय के लिए, जिसका इसमें संशोधन में कुलपति और कुलगुरु, हम कुलपति जी का भी सम्मान करते हैं, कुलगुरु का भी सम्मान करते हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय मैं एक कानूनी बिंदु पर बात करना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक्ट जो पार्लियामेंट्री एक्ट है, और ये पार्लियामेंट्री एक्ट में जो इन भाषा की बात करी, माननीय मंत्री महोदय अपने जवाब में भी बात कर रहे थे कि कुलपति एक वाइस चांसलर इंग्लिश शब्द का अर्थ है हिंदी। मैं कहना चाहता हूं कि थ्रू वेरियस रेगुलेशन इंक्लूडिंग द यूजीसी रेगुलेशन 18 बोथ हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन टेबल 3 द पार्लियामेंट्री हैज ऑलरेडी नोटिफाइड दैट हिंदी वर्जन ऑफ वाइस चांसलर इज द कुलपति एंड द हिंदी वर्जन ऑफ प्रो वाइस चांसलर इज द सम कुलपति। जब यूजीसी में अगर उनके नोटिफिकेशन 2018 में जब हिंदी और इंग्लिश के दोनों वर्जन होने चाहिए, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप कुलगुरु का इंग्लिश शब्द इस वर्जन में क्या शामिल करने जा रहे हैं। अगर आप इंग्लिश शामिल नहीं करना चाहते हैं तो इंग्लिश अगर वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका कुलपति को कुलगुरु नहीं कर पाओगे, इसलिए यह आपका विधिक रूप से संशोधन मान्य नहीं होगा, और जब देश के कानून में पार्लियामेंट्री की बात जाएगी तो आप इसको लागू नहीं कर पाएंगे और आपको बैक फुट पर आना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आपके यूजीसी रेगुलेशन आर ए कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द मैंडेटरी फॉर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ए नेसेसरली in the case the government of already implemented the UGC regulation. It is a percentage mention that the Rajasthan government has already implemented UGC regulation 18 kulpati and some kulpati through the government of Rajasthan education order number 4/10 date 19/8/2020। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी लोग गए हैं, इनमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जगदीश प्रसाद शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें भी गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये यूजीसी के माध्यम से लगा, स्टेट गवर्नमेंट इसको संशोधन नहीं करेगी तो हिंदी और इंग्लिश वर्जन को चेंज नहीं कर पाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं इनका थोड़ा सा कुलपति के, कुलगुरु के बारे में मेरे 2 शब्द और आपको बताकर मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुलगुरु का हिंदी अर्थ संज्ञा पुलिंग वंश खानदान का गुरु, कुल पुरोहित वंश या कुल के सदस्य को दीक्षा का ज्ञान देने वाला गुरु। किसी कुल या परिवार का पुरोहित वंश या कुल के दीक्षा का ज्ञान देने वाला गुरु कुलगुरु का अधिष्ठाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके कुलगुरु का सबसे बड़ी बात है, मैं विष्णु पुराण में भी कुलगुरु को लिखा है द हेड ऑफ ए फैमिली प्रोस्पेक्टर। इसके अलावा आप इन कुल गुरु को, सम्मानित पद को, कुल गुरु जैसा हमारा ऐतिहासिक शब्द को, हमारे सनातन धर्म के शब्द को आप यूनिवर्सिटी जैसे जगह पर लाकर उस शब्द का आप उपयोग करना चाहते हो, वो उसका सम्मान नहीं, आपका अपना मान नहीं बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इनको कुलपति ही रखा जाए। अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय में 33 विश्वविद्यालय की बात करी, लेकिन आपने प्राइवेट विश्वविद्यालयों को, चाहे ये सरकार रही है, सरकार, माने 1 मिनट सदस्य हो गए, मैं अच्छा 8-9-10 लोग अभी मैं आपको प्राइवेट विश्वविद्यालय आप लेकर आए हैं, खूब सारे यूनिवर्सिटी हैं, उनमें आपके कुलपति का, उनमें आपके वाइस चांसलर का, आपका कहां सब्जेक्ट है? वो लूट के अड्डे बने हुए हैं। आपके सरकार ने, आपकी एसओजी ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में ओपीजीएस यूनिवर्सिटी के सारे, चाहे उसका डायरेक्टर हो, चाहे उसका संचालक हो, सबको गिरफ्तार करके जेल में भेजा हुआ है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी आज भी संचालित है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि वहां प्रशासक लगा के जिन विद्यार्थियों के साथ अन्याय और जुल्म हो रहे थे उनको आप रोकने का प्रयास करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात पर, सरकारी अंशदान का समायोजन शिक्षा नीति 2010 में सरकार लेके आई। जो अंशदान कॉलेजों में प्रोफेसर लगे हुए थे, उन प्रोफेसरों को आपने समायोजित तो कर दिया, लेकिन 2022 में कांग्रेस सरकार ने एक लिमिटेशन डाल दी कि 22 तक जो 10 वर्ष हुए उनको तो हम पेंशन देंगे, बाकी को पेंशन नहीं देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी मांग करता हूं कि आप उनको समायोजन किया, वो कहीं पर
पर नियुक्ति पर थे तभी आपने समायोजन किया। उनकी नियुक्ति आप नाम तक ही सीमित रहो भाई। उनका है, इन्हीं की शिक्षा नीति साहब, ये बाकी उच्च शिक्षा इन्हीं के में चर्चा होगी। प्रोफेसर थे, समायोजन किया, लेकिन आपने उनकी पेंशन नहीं दे रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि आप श्री उनकी गोपाल पेंशन शर्मा। जारी करें, उनकी उसी स्थान से नियुक्ति राजीव, माने हो गया। जिस स्थान से वो कॉलेज में पहले से लगे हुए थे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आदरणीय स्पीकर सर,